पंचम अध्याय। भगवान श्री जगन्नाथ के भक्त वात्सल्य को प्रदर्शित करने वाला महाराज पुरुषोत्तम जाना का इतिहास और श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा राजा इंद्रद्युम्न की अपेक्षा। महाप्रभु के श्री जगन्नाथपुरी में आगमन से कुछ समय पूर्व महाराज प्रताप रुद्र के पिता पुरुषोत्तम जाना उड़ीसा में राज्य करते थे। अपनी युवावस्था में वे अत्यंत बलवान और सुंदर थे और उस समय दक्षिण भारत स्थित विद्यानगर की राजकुमारी से उनके विवाह के लिए बात चल रही थी। विद्यानगर के राजा ने पुरुषोत्तम जाना के पास संदेश भेजवाया कि वे उनसे भेंट करने आएंगे, परंतु उन्होंने अपने आने की कोई निश्चित तिथि नहीं बतलाई। पुरुषोत्तम जाना के रूप, गुण, धन संपदा को स्वयं निरीक्षण करने के लिए वे अपने परिवार सहित अचानक पुरी आ पहुँचे। देव योग से उस समय जगन्नाथ देव की रथ यात्रा का प्रथम दिवस था और राजा पुरुषोत्तम जाना साधारण वस्त्र पहनकर झाड़ूदार की भांति श्री जगन्नाथ देव के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे। यद्यपि विद्यानगर के राजा पुरुषोत्तम जाना के यौवन और सौंदर्य से बड़े प्रभावित हुए, तथापि उनके मन में पुरुषोत्तम जाना के प्रति कोई आदर भाव नहीं आया। उन्होंने सोचा, मैं तो यह विचार करके यहाँ आया था कि पुरुषोत्तम जाना अत्यंत धनवान और विद्वान होगा, परंतु यह तो झाड़ूदार की भांति झाड़ू लगा रहा है। मैं इस झाड़ूदार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं कर सकता। इस प्रकार वे पुरुषोत्तम जाना से मिलने बिना ही अपने परिवार सहित अपने राज्य को लौट गए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पुरुषोत्तम जाना से ना करने का निश्चय कर लिया। राजा पुरुषोत्तम जाना की युद्ध में पराजय। बहुत दिन बीत जाने पर भी जब विद्यानगर के राजा का कोई संदेश नहीं आया, तो पुरुषोत्तम जाना ने अपने मंत्री से इस विषय में परामर्श किया। मंत्री ने संदेश वाहक भेजकर इस विषय में पूछताछ की तो उन्हें सारी बात का पता चला। मंत्री ने राजा पुरुषोत्तम जाना से कहा, महाराज, विद्यानगर के राजा ने आपको रथ यात्रा के अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ देव के रथ के सामने झाड़ू लगाते हुए देखकर आपको एक साधारण झाड़ूधारी ही समझा और इसलिए उन्होंने कहा है कि वह अपनी पुत्री का विवाह एक झाड़ूदार से नहीं करना चाहते। यह सुनकर राजा पुरुषोत्तम जाना को बहुत क्रोध आया और उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे तुरंत विद्यानगर पर आक्रमण की तैयारी करें। पुरुषोत्तम जाना ने मन ही मन विद्यानगर के राजा से कहा, अभी तुम श्री जगन्नाथ देव की महिमा से अवगत नहीं हो, इसलिए ही तुम्हारी ऐसी कुबुद्धि है। उन्होंने अपनी सेना लेकर विद्यानगर पर आक्रमण किया। विद्यानगर के राजा गणेश जी के उपासक थे और गणेश जी की उन पर विशेष कृपा थी। इस युद्ध में गणेश जी ने स्वयं विद्यानगर के राजा की ओर से युद्ध किया और पुरुषोत्तम जाना को युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। पुरुषोत्तम जाना रोते हुए भगवान श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में गए और बोले, हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। जब मैं आपके लिए ही झाड़ू लगा रहा था तो विद्यानगर नरेश ने मुझे झाड़ूदार समझकर मेरा अपमान किया। मेरा तो पूर्ण विश्वास था कि आप प्रत्येक परिस्थिति में मेरी सहायता करेंगे, परंतु आपने युद्ध में मेरा साथ नहीं दिया। विद्यानगर का राजा गणेश जी का भक्त है और उन्होंने उसकी सहायता की, जिसके कारण वह विजयी हुआ। मैंने आपको अपनी रक्षा के लिए पुकारा, परंतु आप नहीं आए। अब संसार में लोग यही सोचेंगे कि श्री जगन्नाथ देव जी में भी अपने भक्तों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है और उनके भक्तों में भी कोई शक्ति नहीं है। इस जगत में इससे अधिक लज्जा की क्या बात हो सकती है। इसलिए मैं अभी से अन्न जल का त्याग कर आपके मंदिर में आपके समक्ष ही अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री जगन्नाथ देव के द्वारा राजा की सहायता। उसी रात्रि भगवान श्री जगन्नाथ देव ने
पुरुषोत्तम जाना को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम मुझे बतलाए बिना ही युद्ध के लिए चले गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाया। अब तुम पुनः युद्ध की तैयारी करो और इस बार मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगा। बलदेव प्रभु और मैं दोनों ही युद्ध में उपस्थित होंगे और इसका तुम्हें साक्षात अनुभव होगा। विद्यानगर के राजा और उनकी ओर से युद्ध कर रहे गणेश जी तथा अन्य योद्धाओं को भी तुम परास्त कर दोगे। किसी प्रकार का भय मत करो और कोई चिंता भी मत करो। यह सुनकर पुरुषोत्तम जाना अति प्रसन्न हुए और पुनः विद्यानगर पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। अगले ही दिन उन्होंने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और शीघ्र ही विद्यानगर पर चढ़ाई कर दी। इधर श्री जगन्नाथ देव और श्री बलदेव प्रभु हृष्ट पुष्ट घोड़े पर सवार होकर पुरुषोत्तम जाना की सेना से कुछ मील आगे चलने लगे। श्री जगन्नाथ जी का घोड़ा श्याम वर्ण का था और श्री बलदेव प्रभु गौर वर्ण के घोड़े पर सवार थे। उन दोनों का परम मनोहर रूप अत्यंत आकर्षक था तथा उनकी सुगठित देह उनके पराक्रम का परिचय दे रही थी। ग्रीष्म ऋतु का समय आया था और उस दिन भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। तभी मार्ग में उन्हें सिर पर छाछ की मटकी ले जाती हुई एक वृद्धा ग्वालिनी दिखाई दी। उन्होंने उससे पूछा, मैया, क्या तुम हमें कुछ छाछ पिला सकती हो? हमारा कंठ प्यास से सूखा जा रहा है। उस ग्वालिनी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका मूल्य चुकाने के लिए कुछ धन है? यदि है तो मैं तुम्हें छाछ पिला सकती हूँ, अन्यथा नहीं। श्री जगन्नाथ देव ने कहा, हम राजा के सैनिक हैं और हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। इस समय हमारे पास कोई धन नहीं है, परंतु हमारे महाराज सेना के साथ पीछे आ रहे हैं और वे तुम्हें इसका उचित मूल्य चुका देंगे। ग्वालिनी ने कहा, मैं यदि महाराज से छाछ का मूल्य मांगूंगी तो वे कैसे जानेंगे कि उनके सैनिक ही छाछ ली थी और उन्हें उसका मूल्य चुकाना था? श्री जगन्नाथ देव ने कहा, आप उनसे कहना कि आपके एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से गए हैं और उन्होंने ही छाछ पी है। मैं तुम्हें 2 अंगूठियाँ भी दे रहा हूँ। तुम ये अंगूठियाँ महाराज को दिखलाकर कहना कि इन अंगूठियों के स्वामी आपसे आगे युद्ध के लिए चले गए हैं और उन्होंने मुझसे छाछ ली थी। इसका मूल्य आप कृपा करके चुका दें। तब श्री जगन्नाथ जी ने उस ग्वालिनी को 2 अंगूठियाँ दे दी और उससे छाछ का संपूर्ण घड़ा लेकर उन्होंने श्री बलदेव सहित अपनी प्यास बुझाई। इसके पश्चात तृप्त होकर वे दोनों आगे चल दिए। कुछ समय बाद राजा पुरुषोत्तम जाना अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे तो उस ग्वालिनी ने राजा से कहा, महाराज, आपके 2 सैनिक कुछ समय पूर्व यहाँ से गए हैं और उन्होंने मुझसे छाछ ली थी और ये कहा था कि इसका मूल्य पीछे आ रहे महाराज ही देंगे। राजा पुरुषोत्तम जाना ने कहा, मेरा तो कोई भी सैनिक मुझसे आगे नहीं आया है। तब उस ग्वालिनी ने राजा को 2 अंगूठियाँ दी और कहा, इन अंगूठियों के स्वामियों ने मुझसे छाछ ली थी। राजा ने देखा कि वे स्वर्ण की अंगूठियां हैं जिन पर जगन्नाथ सिंह और बलदेव सिंह ये 2 नाम अंकित थे। इन्हें देखकर राजा पुरुषोत्तम जाना अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये सोने की दोनों अंगूठियां स्वयं उन्होंने स्वर्णकार से बनवाकर श्री जगन्नाथ देव और श्री बलदेव प्रभु को अर्पित की थी। राजा सोचने लगे, इस बार मैं अवश्य ही विजयी होऊंगा, क्योंकि स्वयं श्री जगन्नाथ देव और श्री बलदेव प्रभु मेरी सहायता के लिए आगे चल रहे हैं। तब उन्होंने उस ग्वालिनी को विशाल भूमिखंड देकर कहा, तुम परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे हाथ से बनी छाछ को स्वयं भगवान जगन्नाथ तथा बलभद्र ने पान किया है। आसपास जितनी भूमि दिखाई दे रही है वह भूमि आज से तुम्हारी है। तुम इस भूमि का जो करना चाहो कर सकती हो। इसके द्वारा तुम्हारी अनेक पीढ़ियों का भरण पोषण हो जाएगा। इतना कहकर महाराज अपनी सेना सहित आगे बढ़ गए। उस वृद्धा स्त्री के वंशज आज तक उस भूमि पर निवास कर रहे हैं।
राजा पुरुषोत्तम जाना ने विद्यानगर पर आक्रमण कर शत्रु की सेना को परास्त कर दिया। गणेश जी विद्यानगर नरेश की ओर से युद्ध कर रहे थे। श्री जगन्नाथ देव और श्री बलदेव प्रभु ने उन्हें परास्त कर बंदी बना लिया। यद्यपि गणेश जी इस बात से भली भांति परिचित थे कि श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं, तथापि उन्होंने उनके शत्रु का साथ दिया। इसलिए श्री कृष्ण और बलदेव प्रभु ने उन्हें भंड अर्थात ठग गणेश नाम दिया। राजा पुरुषोत्तम जाना ने विद्यानगर नरेश, उनके मंत्रियों और राजकुमारी को बंदी बना लिया। उन्होंने विद्यानगर नरेश का स्वर्ण सिंहासन और भंड गणेश जी की प्रतिमा भी ले आए। नवयुवक ब्राह्मण के साक्षी बनकर वृंदावन से आए भगवान साक्षी गोपाल, जो कि विद्यानगर में थे, पुरुषोत्तम जाना ने उन्हें भी वहां से लाकर कटक में स्थापित किया। वे अपने साथ विद्यानगर से श्री राधाकांत के अति सुंदर और विशाल शिव विग्रह को भी लाए, जो आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट स्थित श्री राधाकांत मठ में विराजमान है। पुरुषोत्तम जाना ने विद्यानगर नरेश को मुक्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, किंतु तुम्हारी पुत्री को अपने पास रखूंगा। वे राजकुमारी को अपने साथ पुरी ले आए। पुरी पहुंचकर राजा पुरुषोत्तम जाना ने निश्चय किया कि वे उससे विवाह नहीं करेंगे, अपितु अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसका विवाह एक झाड़ूदार से करवा देंगे। यह सुनकर वह राजकुमारी शोक में डूबकर विलाप करने लगी। राजकुमारी को शोकाकुल देखकर, रोते देखकर राजा पुरुषोत्तम जाना ने दयालु मंत्री से उसे सांत्वना प्रदान की और राजा से बोले, हे राजन, आप कृपा इस कार्य में शीघ्रता ना करें। थोड़े समय में भली भांति ढूंढकर हम किसी बहुत ही दीनहीन और संपूर्ण रूप से निर्धन किसी झाड़ूदार से इसका विवाह करा देंगे। राजा ने मंत्री की बात मान ली तथा उन पर ही झाड़ूदार को ढूंढने का भार सौंप दिया। मंत्री ने उस राजकुमारी को कुछ समय तक छिपाकर उसे अपने पुत्री की भांति अपने पास रखा तथा जब अगले वर्ष रथ यात्रा के समय राजा पुरुषोत्तम जाना भगवान श्री जगन्नाथ देव के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे, उसी क्षण मंत्री के परामर्श अनुसार राजकुमारी ने सभी के सामने राजा के गले में माला अर्पण की तथा कहा, मैं इसी झाड़ूदार से विवाह करूंगी। मंत्री ने भी राजकुमारी के इस कथन का अनुमोदन करते हुए कहा, हाँ, ये तो अति सुंदर प्रस्ताव है। महाराज तो दीनहीन झाड़ूदार ही हैं, राजा होकर भी झाड़ू लगा रहे हैं तथा साथ ही साथ ये संपूर्ण रूप से निर्धन भी हैं, क्योंकि इनका धन, जन, देह, मन तथा सर्वस्व भगवान जगन्नाथ जी का ही है। इनका अपना तो कुछ है ही नहीं, अतः इनसे निर्धन और दीनहीन झाड़ूदार हमें कहाँ मिलेगा। अतः हे राजकुमारी, ऐसे व्यक्ति से विवाह करके आप झाड़ूदार की पत्नी बन गई तथा मैंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तभी राजकुमारी रोने लगी और राजा पुरुषोत्तम जाना का हृदय भी पिघल गया। कुछ समय पश्चात उन दोनों का विधिवत विवाह हो गया और उन्हें अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वही राजकुमार बाद में महाराजा प्रताप रुद्र बने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भी हुए। परम करुणामय भगवान श्री जगन्नाथ देव निश्चित ही पतित पावन हैं, शरणागत के रक्षक हैं और भक्त वत्सल हैं। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा राजा प्रताप रुद्र की अपेक्षा राजा प्रताप रुद्र भी भगवान श्री जगन्नाथ देव के अनन्य भक्त थे और रथ यात्रा के समय वे भी स्वयं झाड़ू लेकर मार्ग का मार्जन करते थे। श्रीमन महाप्रभु उनकी ऐसी सेवा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा प्रताप रुद्र श्रीमन महाप्रभु से भेंट करने को बहुत उत्सुक थे, परंतु उनके मिलने में एक बहुत बड़ी बाधा थी और वह थी प्रताप रुद्र का राजा होना और श्रीमन महाप्रभु का सन्यासी होना। सन्यासी के लिए स्त्री और विषय व्यक्ति का संग शास्त्र में निषेध किया गया है
और श्रीमन महाप्रभु अपने संन्यास धर्म का बड़ी कठोरता से पालन करते थे। संन्यास लेने के उपरांत उन्होंने कभी भी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, चाहे वे छोटी सी बालिका ही क्यों न हो। श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि नारी की काठ की मूर्ति मुनि के मन को भी विचलित कर सकती है। विश्वामित्र और नारद मुनि अत्यंत त्यागी और तत्वज्ञ थे, परंतु जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसी लीला करके दिखलाई जिनसे शिक्षा मिलती है कि यदि साधक सावधान नहीं रहेगा तो उसके पतन की संभावना सदा बनी रहेगी। स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का संग करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए कामदेव के समान हैं। परस्पर एक दूसरे के निकट आने पर वे अपने हृदय और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं कि व्यक्ति को अपनी माता, बहन, पुत्री के साथ भी कभी एकांत में एक आसन पर साथ नहीं बैठना चाहिए। साधारण रूप से राजा उसे कहा जाता है जिसके पास अपार धन संपत्ति हो और जो संसारिक भोग विलास की समस्त सामग्रियों से संपन्न हो। साधक के लिए शास्त्र ऐसे विषय व्यक्ति की तुलना सर्प से करते हैं। एक विषैले सर्प का विष दांत निकाल लिए जाने पर वह सर्प ही रहता है तथा किसी के निकट आने पर वह अवश्य ही फुंकार मारकर उस पर प्रहार करेगा। इसलिए यद्यपि राजा प्रतापरुद्र उत्तम भक्त थे, तथापि श्रीमन महाप्रभु ने राजा को स्वयं से भेंट करने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, जब श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री राय रामानंद और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु से राजा को दर्शन देने का आग्रह किया तो वे बोले, यदि आप लोग मुझ पर इस प्रकार का दबाव डालेंगे तो मैं पुरी छोड़कर अलालनाथ अथवा किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आप लोग ही उनके साथ रहें। जब राजा प्रतापरुद्र ने सुना कि श्रीमन महाप्रभु उन्हें दर्शन नहीं देंगे तो वे बहुत निराश हो गए। उन्होंने कहा, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संपूर्ण जगत को माया से मुक्त करेंगे और सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, केवल मुझे ही वंचित रखेंगे, तो मेरी भी प्रतिज्ञा है कि यदि श्रीमन महाप्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अपना राज्य, अपनी पत्नी, संतान और यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज धैर्य धारण करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। उचित समय आने पर आप अवश्य ही उनके दर्शन प्राप्त कर उनकी सेवा कर सकेंगे। श्रीमन महाप्रभु आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आप सरल हृदय के व्यक्ति हैं तथा रथ यात्रा के समय आपने श्री जगन्नाथ देव की झाड़ू लगाकर सेवा की है। आपके पुत्र के प्रति श्रीमन महाप्रभु का विशेष स्नेह है और इसलिए उन्होंने आपके पुत्र का आलिंगन कर उससे प्रतिदिन भेंट करने के लिए कहा है। एक प्रकार से आपने अपने पुत्र के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु के दर्शन और उनकी कृपा तो प्राप्त कर ही ली है। यदि आप उनका साक्षात दर्शन चाहते हैं तो उसका एक उपाय है। जब रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु भगवान जगन्नाथ देव के रथ के सम्मुख प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने के पश्चात गंभीर भाव में आविष्ट होकर श्री जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में विश्राम करेंगे, उसी समय आप साधारण वस्त्रों में एक भिक्षु की भांति उनके निकट जाना। वहां जाकर आप गोपी गीत और श्रीमद् भागवत के अन्य श्लोकों का, जिनमें श्री कृष्ण के साथ गोपियों का प्रसंग है, गान करना। इस प्रकार आप निश्चित ही श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों के कृपा पात्र बन जाएंगे।